गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एयर ब्लैडर, जिसको हम स्विम ब्लैडर भी कहते हैं। ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर लाइंग बिटवीन एसी मीन्स एलिमेंट्री कैनाल एंड किडनी। एलिमेंट्री कैनाल और किडनी के बीच में ये पाया जाता है। इट इज द डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ बोनी फिश यानी ऑस्टिक्थिस, यानी बोनी फिश की एक खास कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। गैस फिल्ड न्यूमेटिक सैक है। इस तरह से एक थैली है, इसमें गैस भरा हुआ होता है। इट इज़ नॉट फाउंड इन इलास्मोब्रांक यानी कार्टिलेजिनस फिश में ये नहीं पाया जाता है। लेकिन कुछ बोनी फिश भी है जिसमें नहीं पाया जाता है, जैसे लोफियस, पुल्यूरो नेक्टस। नो एयर ब्लैडर, इसमें भी नहीं पाया जाता है। लैटिमेरिया जो खुद एक लिविंग फॉसिल्स है, इसमें वेस्टिजियल एयर ब्लैडर पाया जाता है। अब एयर ब्लैडर का ओरिजिन कंसिडर्ड होमोलोगस टू लंग्स इन डिप्नोई, ऑस्टिक्थिस, टेट्रापोडा, यानी एयर ब्लैडर को लंग्स का समजातीय अंग कहा जाता है। किसमें? डिप्नोई में, ऑस्टिक्थिस में, टेट्रापोडा में। रिगार्डिंग डेवलपमेंट डिफरेंट ओपिनियंस, यानी इसके डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे ओपिनियंस हैं। तो ऑरिजिन के हिसाब से एक एक कैटेगरी का हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहे हैं इसमें। जैसे टीलियोस्ट्स, अनपेयर डॉर्सल एंड डॉर्सोलैटरल डायवर्टिकुलम ऑफ ओएसोफेगस। इट इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स ड्यू टू एन ओपनिंग। लेफ्ट हाफ जो कि एट्रोफीज हो जाता है, राइट हाफ जो कि वेल डेवलप्ड है, एंड टेक मेडियन इन पोजीशंस। मतलब ये हुआ कि डॉर्सल ओएसोफेगस के डॉर्सल साइड से एक डायवर्टिकुलम यानी पाउच जैसे स्ट्रक्चर निकलता है, जो कि ओएसोफेगस में एक ओपनिंग के जरिया खुलता है। उसी ओपनिंग की वजह से ये दो हाफ में बांटा जाता है। एक लेफ्ट हाफ जो कि एट्रोफीट होता है, पुअरली डेवलप्ड होता है, एक राइट हाफ जो कि वेल डेवलप्ड और वो बीच का पोजीशन ले लेता है। तो एक्चुअली ये क्या है? टीलियोस्ट में ओएसोफेगस का डायवर्टिकुलम है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। डिप्नोई पॉलिप्टेरिडी यानी पॉलिप्टेरस जिस कैटेगरी में आता है, ऑरिजिनेट्स एज डाउन ग्रोथ फ्रॉम द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स, यानी डिप्नोई में ये फेरिंग्स के फ्लोर से निकलता है, जो कि एलिमेंट्री कैनाल के चारों तरफ रोटेट करता है, रोटेटेड अराउंड एलिमेंट्री कैनाल टू अटेन डॉर्सल पोजीशन। यानी ये एलिमेंट्री कैनाल है, इसके चारों तरफ ये रोटेट करता है, रोटेट करने की वजह से ये डॉर्सल इन पोजीशन आ जाता है। It is modified into lungs as a consequence of shifting the original right lungs become left। मतलब जैसा कि इसके बाद जो हम डायग्राम आपको दिखाएंगे उसमें ये बहुत डिटेल में देखा गया है। अगर आप उस डायग्राम को ही खाली ड्रॉ कर लेंगे तो उसी को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि जो ये शिफ्टिंग होता है, तो शिफ्टिंग की वजह से यानी एलिमेंट्री कैनाल के चारों तरफ घूमता है, घूमने की वजह से वो डॉर्सल इन पोजीशन में आ जाता है, जिसकी वजह से वो जो राइट लंग्स है वो लेफ्ट लंग्स हो जाता है, जो लेफ्ट है वो राइट हो जाता है। बट ये कहना है डिप्नोई में, बट अब इसका ऑब्जेक्शन है। बट एयर ब्लैडर, ए बी जो मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पर, एयर ब्लैडर ये डॉर्सल वॉल ऑफ फोरगट से निकलता है, जैसा कि मैंने ऊपर कहा। और लंग्स जो है ये वेंट्रल वॉल ऑफ फेरिंग से निकलता है। एक बात तो ये दोनों डिफरेंस हो गया। फिर से मैं बता रहा हूं कि एयर ब्लैडर जो है ये फोरगट के डॉर्सल वॉल से निकलता है, और लंग्स जो है ये फेरिंग्स के वेंट्रल वॉल से निकलता है एज ए पाउच। दूसरी बात, दोनों में ब्लड सप्लाई का डिफरेंस होता है। दे डिफर इन ब्लड सप्लाई एंड देयर फंक्शन इज ऑल्सो डिफरेंट, तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता। गुडरिच 1930 में इन्होंने कहा कि एयर ब्लैडर एंड लंग्स इवॉल्व फ्रॉम पोस्टीरियर पेयर ऑफ गिल पाउचेस। पोस्टीरियर पेयर ऑफ
गिल पॉचेस से निकला है। जोन्स 1957, he told air bladder of teleost may have evolved independently of the lungs। इन्होंने कहा कि नहीं, एयर ब्लैडर जो है लंग से अलग निकला है। स्पेंजल, इन्होंने कहा एयर ब्लैडर ओरिजिनेट्स फ्रॉम पोस्टेरियर पेयर ऑफ गिल पॉचेस, जैसा कि वहां गिल आर्क थियरी मैंने बताया था। बेसिक स्ट्रक्चर ये आपके कोर्स में है। जैसा कि मैंने कहा कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, टफ सैक लाइक स्ट्रक्चर विद एन ओवरलाइंग कैपिलरी नेटवर्क। इट हैज कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड टुनिका एक्सटर्ना, टुनिका इंटरना, और इसमें इपिथेलियल गैस ग्लैंड होता है। और इसमें जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है, हाँ, तो गैस सेक्रेटेड बाय एयर ब्लैडर इज बेसिकली मेनली O2, N2 एंड ए लिटिल बिट CO2। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम ब्रांचेज ऑफ सिलिएको मेसेंट्रिक आर्टरी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिलिएको मेसेंट्रिक, और डायरेक्टली फ्रॉम ब्रांचेज ऑफ डॉर्सल एओर्टा। फिर से मैं बता रहा हूँ कि इसके जरिए जो गैस सेक्रीट होता है उसमें बेसिकली ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, बहुत थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एक बात। एंड एयर ब्लैडर जो ब्लड रिसीव करता है कहाँ से करता है? ब्रांचेज ऑफ सिलिएको मेसेंट्रिक आर्टरी या डायरेक्टली फ्रॉम ब्रांचेज ऑफ डॉर्सल एओर्टा। इसके अंदर रेड बॉडीज और रीटिया मिराबिलिया होता है। इसमें जो नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज होता है उसको वॉन्डर नेट कहते हैं, और रेड ग्लैंड होता है जिसको हम रेड बॉडी भी कह सकते हैं। ये गैस सेक्रीट करता है। गैसेस इन द एयर ब्लैडर कम्स फ्रॉम ब्लड सेक्रेटेड बाय रेड ग्लैंड। जैसा कि मैंने कहा, इसका फंक्शन पूछ सकता है। गैस तो आता ब्लड से है, लेकिन वो रेड ग्लैंड उसको सेक्रीट करता है। द पोस्टेरियर चैम्बर इज थिन वॉल्ड, एयर ब्लैडर का पोस्टेरियर चैम्बर ये थिन वॉल्ड होता है, एंड फॉर्म्स ओवल ग्लैंड जिसमें कि रिब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय ब्लड होता है। तो रिजॉर्प्शन एंड सेक्रीशन ये ANS मीन्स ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। ये खास बेसिक स्ट्रक्चर है इसका, जैसा कि मैंने इसके साथ एक डायग्राम अटैच कर रहे हैं जिसमें मैंने उस चीज़ को दिखाया है, वो डायग्राम आप ज़रूर ड्रॉ करें। एयर ब्लैडर का टाइप्स, डक्टस न्यूमेटिकस। डक्टस न्यूमेटिकस ये एक डक्ट का नाम है जो कि एयर ब्लैडर को एलिमेंट्री कैनाल से जोड़ता है। इफ दिस डक्ट इज प्रेजेंट देन इट इज कॉल्ड फाइसोस्टोमस, इफ नॉट प्रेजेंट और एट्रोफीड देन इट इज कॉल्ड फाइसोक्लिस्टस। ये दो टाइप है एयर ब्लैडर का। फंक्शन ऑफ एयर ब्लैडर, फंक्शन ऑफ एयर ब्लैडर, हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन। इसमें मैंने एक शॉर्ट में लिखने की कोशिश किया है कि मीन्स एयर ब्लैडर एक्ट एज हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन। ये बॉयंसी देता है जिससे कि फिश स्विमिंग में हेल्प मिलता है। दूसरा, तो गैस सेक्रेटेड बाय ब्लड इफ मोर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैसेस विल बी लो, तब फिश राइज करेगा, यानी नीचे से फिश ऊपर की तरफ आएगा। अगर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस तो स्पेसिफिक ग्रेविटी विल बी हायर। इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी विल बी हायर द फिश सिंक्स। तो इस तरह से फिश जो है एयर ब्लैडर के जरिया एक तो अपना बॉयंसी मेंटेन करता है, दूसरा एट द टाइम ऑफ स्विमिंग ये अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। एयर ब्लैडर एक्ट एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन टिलियोस्टोम्स, एग्जाम्पल पॉलिप्टेरस, एमिया, लेपिडोस्टियस, it acts as respiratory organs. Tiliotes of swampy area comes to the surface, takes O2 and send it to air bladder, becomes CO2 tension. Because CO2 tension is more
एंड O2 टेंशन इज लो। बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेनन है ये। इसमें ये कह रहे हैं कि जो स्वैम्पी एरिया में जो टीलियोस्ट रहता है, तो स्वैम्पी एरिया में चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड का टेंशन ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन का टेंशन लो होता है, तो उस लो ऑक्सीजन टेंशन को मेंटेन करने के लिए वो सरफेस ऑफ वाटर में आता है, वो ऑक्सीजन को चूसता है, वो चूसे हुए ऑक्सीजन को वो एयर ब्लैडर में सेंड करता है, जहां से उसकी ऑक्सीजन की कमी मेंटेन होती है। दिस इज ए वेरी गुड टास्क। एयर ब्लैडर एक्ट एज साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, दैट इज साउंड प्रोडक्शंस। एयर circulation in air bladder causes vibration of incomplete septa which in turn produce sound. एग्जाम्पल है डोरस, ट्रिगला, मेलाप्टेरुरस। ये सब जो है ये ग्रंटिंग साउंड निकालता है, हिसिंग साउंड निकालता है, ड्रमिंग साउंड निकालता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इनकम्प्लीट सेप्टा है तो वहां पर एयर का सर्कुलेशन जाता है और वो सर्कुलेशन उसमें इनकम्प्लीट सेप्टा में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, और जहां भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा। उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मस्कुलस सोनोरीफेरस कॉजिंग कंप्रेशन ऑफ एयर ब्लैडर टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक साउंड टू स्टार्टल एनिमीज टू अट्रैक्ट मेट्स। टू अट्रैक्ट मेट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी इसमें एक स्पेशलाइज्ड मसल्स होता है जिसको मस्कुलस सोनोरीफेरस कहते हैं। इसमें जब कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है तो एयर ब्लैडर में कंप्रेशन होता है। वो एयर ब्लैडर कंप्रेशन होने की वजह से एक किस्म का साउंड पैदा होता है जिससे एनिमी घबरा जाता है और जो उसका अपोजिट पार्टनर है वो उसके तरफ खींचा हुआ चला आता है। इसका एग्जाम्पल है मेल साइनोसियन। मेल साइनोसियन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेल साइनोसियन इसका एग्जाम्पल है। हेडोटिस्टिक ऑर्गन एक्ट एज ऑडिटरी फंक्शंस। वेबेरियन ऑसिकल्स, इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं। वेबेरियन ऑसिकल्स ये एयर ब्लैडर को पेरिलिम्ब कैविटी से जोड़ता है और जिसमें कि इंटरनल ईयर रहता है। तो वेबेरियन ऑसिकल्स कनेक्ट एयर ब्लैडर एंड पेरिलिम्ब कैविटी कंटेनिंग इंटरनल ईयर। जैसा कि मैंने अभी कहा, इस लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन ऑफ गैसेस इंड्यूस्ड बाय नॉइजेस इन वाटर, तो एक लो फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशन डेवलप होता है एंड दिस इज ट्रांसमिटेड टू मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ बाय ईयर ऑसिकल्स फिश कैन हियर। ये पाया जाता है सिप्रिनी फॉर्मिस में। मतलब क्या हुआ कि ये जो वेबेरियन ऑसिकल है ये एयर ब्लैडर को पेरिलिम्ब कैविटी से जोड़ता है जिसमें कि इंटरनल ईयर है, जिसकी वजह से लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन डेवलप होता है गैस की वजह से। क्यों? क्योंकि जो वाटर में नॉइज पैदा हुआ वो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में चला जाता है। किसके जरिया? ईयर ऑसिकल के जरिया, और जिसकी वजह से मछली सुनती है। एग्जाम्पल सिप्रिनी फॉर्मिस। नेक्स्ट वन इज सेंसरी फंक्शन। compression in wall of air bladder which functions as pressure receptor like manometer, barometer, हाइड्रोफोन, ये जिससे मछली जो है डेप्थ में, जब डिफरेंट डेप्थ में जाता है तो एयर कंप्रेशन की वजह से एयर ब्लैडर का वॉल कंप्रेस करता है और जिसकी वजह से वो प्रेशर को फील करता है और वो अपना चेंज करता रहता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है, इसलिए आप लोग फ़ायदा उठाएं और इस रंगों के त्यौहार में अपने कैरियर को भी रंगीन बनाएं और सक्सेस बनाएं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप दैट you will like this video, you will share it, subscribe it, and then